काजल, हाँ भैया। तुम मुझसे कल पैसे मांग रहे थे ना हम्म। कॉलेज की फीस के लिए? ये लो 5,000 रुपये पूरे। ठीक है भैया। और काजल, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? भैया वो घर गंदा पड़ा हुआ था ना, तो मैंने सोचा साफ कर दूं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कितनी बार समझाया है कि तुम झाड़ू वाड़ू मत लगाया करो, काम मत किया करो, सिर्फ पढ़ाई किया करो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? भैया आप हमेशा काम करते रहते हैं, आपको काम करता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। काजल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना है। और माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद मैंने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है और तू बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छी है। इसीलिए मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। भैया मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगी और आपको एक दिन इस गरीबी से आज़ादी दिलाऊंगी और आपके लिए एक महल जैसा घर बनवाऊंगी। काजल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और तू जिस घर में जाए उस घर को रोशन कर दे। भैया मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे किसी और के घर नहीं जाना है, मुझे हमेशा आपके ही साथ रहना है। बहन, ये तो दुनिया का दस्तूर है और तुझे भी इस दस्तूर को निभाना ही पड़ेगा। अच्छा काजल, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लेना और कोचिंग भी लिए जाना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम कब से चालू हैं? अगले हफ्ते से भैया। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, मैं भी जा रहा हूँ। अबे रुक। काम चोरी कर रहा है? काम करने के बजाय तू यहाँ पानी पी रहा है? साहब, मैं काफी देर से काम कर रहा था तो मुझे प्यास लग गई, इसीलिए मैं पानी पीने लगा। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि काम करने के समय कोई भी काम चोरी मत किया कर, नहीं तो मारते मारते तेरी खाल खींच लूंगा। ठीक साहब, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। चल काम कर। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? हट मेरे रास्ते से, अपने घर जा रही हूँ। अरे तो अपने पैरों को क्यों तकलीफ दे रही हो? आओ बैठो, मैं छोड़ दूँ चल के। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे रुक जाओ मैडम, जरा हमारी बात तो सुन लो। छोड़ मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरा पीछा मत किया कर। छोड़ मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़। आज मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मेरा हाथ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक, कहाँ भाग रही? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। कौन है तू और तू इनका पीछा क्यों कर रहा है? बोल। ए, रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? तू कौन है और इनका पीछा क्यों कर रहा है? बोल। छोड़ तू। बदतमीजी कर रहा है लड़की के साथ, बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। बोल, तू करेगा इनका पीछा? नहीं, छोड़ दो मुझे। अगर आज के बाद इनका पीछा किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। निकल। देखिए, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कौन है ये और आपका पीछा क्यों कर रहा था? ये मेरे गांव के बगल में रहता है, ये मेरा बहुत दिनों से पीछा कर रहा है। देखिए आप डरिए मत, आज के बाद ये आपके रास्ते में नहीं आएगा। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने घर पर जा रही हूँ।
भैया, हाँ काजल, बताओ क्या काम है। मैं ये कह रही थी कि भैया परसों से मेरे एग्ज़ाम चालू हैं और सेंटर लखनऊ गया है। मैं सोच रही थी कि आप भी मेरे साथ चलिए ना, क्योंकि मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं चला चलूंगा तुम्हारे साथ। आज ही मैं साहब से छुट्टी मांग लूंगा। ठीक है भैया। नमस्ते मालिक। हाँ ठीक है, जा जाके काम कर। मालिक, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोल, क्या बात है। मालिक, मेरी बहन के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उसका सेंटर लखनऊ गया है और वो कभी अकेली कहीं गई नहीं है ना, तो मुझे उसके साथ जाना है। तो इसीलिए मालिक, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या बे? तू कुछ दिनों की छुट्टी बोल रहा है? मैं तुझे 1 मिनट भी छुट्टी नहीं दूंगा। चल जा, जाके काम कर। ऐसा मत करिए मालिक, मुझे छुट्टी दे दीजिए, वो अकेली जा नहीं पाएगी। अबे अगर तेरी बहन ने एग्जाम दे भी दिए तो क्या वो कोई IAS ऑफिसर बन जाएगी? हाँ, चल जा, जाके काम कर। ऐसा मत करिए मालिक, मेरी बहन ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। अगर उसने एग्ज़ाम नहीं दिए तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अबे बंद कर अपनी बकवास, मेरा दिमाग मत खराब कर। जा, जाके चुपचाप काम कर। ठीक है साहब, मुझे छुट्टी मत दीजिए, लेकिन मुझे मेरी 2 महीने की सैलरी दे दीजिए। कम से कम मैं अपनी बहन को वही दे दूंगा तो वो चली जाएगी। देख, छुट्टी तुझे नहीं मिलेगी और ना ही तुझे सैलरी मिलेगी। और हाँ, अगर कल से तू काम पे नहीं आया, जो तेरी सैलरी बाकी है उसे तू फिर हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना, ठीक है? चल जा, जाके काम कर। भैया, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैंने अपने भी कपड़े रख लिए हैं और आपके भी कपड़े रख लिए हैं, सारी किताबें रख ली हैं और पेन भी रख लिया है। बस हम कल सुबह ही निकलेंगे। क्या हुआ भैया? भैया, क्या हुआ? साहब ने छुट्टी नहीं दी क्या? नहीं, साहब ने छुट्टी नहीं दी है। क्यों भैया, आपने उन्हें बताया नहीं क्या कि मेरी बहन के एग्जाम है? मैंने कहा, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। उन्होंने कहा अगर तू कल काम पर नहीं आया तो मैं तेरे 2 महीने की सैलरी नहीं दूंगा और तुझे काम से भी निकाल दूंगा। ठीक है भैया, आप काम पे चले जाइएगा, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। नहीं काजल, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं तेरे साथ चलूंगा। वो मुझे पैसे दें या ना दें, चाहे मुझे नौकरी से निकाल दें, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगा। नहीं भैया, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर उन्होंने आपको काम से निकाल दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? काजल, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अभी जरूरी है तुम्हारा एग्जाम देना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कल ही हम लोग सुबह निकलते हैं। ठीक है भैया। क्यों? कहाँ जा रहा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रहा है? कहाँ जा रहा है? साहब, मैंने आपसे बताया था ना कि मेरी बहन के एग्ज़ाम है, तो मैं एग्ज़ाम दिलाने जा रहा हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी तू जा रहा है? भूल गया मैंने क्या कहा था? हाँ, अगर तुम जैसे लोग पढ़ोगे लिखोगे तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा? मैंने उस दिन तुझसे क्या कहा था, भूल गया क्या? कि तुम जैसे गरीब सिर्फ अमीरों की गुलामी करने के लिए बने हो, बस। चल, अब ये बैग रख और चुपचाप मेरे साथ काम पे चल, नहीं तो मारते मारते तेरी खाल खींच लूंगा। साहब, आप चाहे मुझे 2 महीने की सैलरी दें चाहे ना दें, या फिर काम से निकाल दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन को एग्ज़ाम दिलाने ज़रूर ले जाऊंगा। आओ काजल। रुक साले गरीब, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? मेरा कहा नहीं मानेगा? रुक जा।
तुम इनको मार क्यों रहे हो? क्योंकि ये मेरा नौकर है और ये मेरे यहाँ से काम छोड़ के जा रहा है, इसीलिए मैं इसे मारूं ना तो क्या मैं इसकी आरती उतारूं? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी बहन के कल से एग्ज़ाम चालू हैं और इसका सेंटर लखनऊ गया है, इसीलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। मेरी बहन ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, अगर इसने एग्ज़ाम नहीं दिए तो इसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यही बात मैंने साहब से कही तो इन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया और मुझे काम से निकालने की धमकी भी दी। साहब, मैं अपनी बहन को एग्ज़ाम दिलाने ले जा रहा हूँ, तो साहब बताइए इसमें मैं क्या बुरा कर रहा हूँ? तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत ही गलत कर रहे हो इनके साथ, बेचारे इन गरीब के साथ। और तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितने अमीर हो तुम, जो तुम अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहे हो? बताओ, तुम्हें अपनी अमीरी का घमंड दिखाने की बजाय बेचारे इन गरीबों की मदद करनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही समाज में गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है। गरीब गाली खाते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब ये तुम्हारे पास कभी भी काम करने नहीं आएंगे। और हाँ, तुमने जो इनकी 2 महीने की सैलरी अपने पास रोक कर रखी है, वो तुरंत इनको दो। दे रहे हो कि नहीं? शायद अभी तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं GSRM ग्रुप का CEO हूँ। इनको इनके मेहनत के पैसे वापस करो, दो। और हाँ, आज के बाद इनको कभी भी परेशान किया बेवजह तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। चलो जाओ, से जाओ। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप हाथ मत जोड़िए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आओ काजल। आ जाओ, बैठो। क्या हुआ काजल, तू रो क्यों रही है? बोल, क्या हो गया? किस लिए रो रही है? ये क्या है काजल? मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, क्या है ये? मैं फेल हो गई भैया, मैं फेल हो गई। अरे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? फिर से पढ़ना और फिर से एग्जाम देना। तू टेंशन मत ले, तू इस बार जरूर पास होगी। रो मत काजल, मैं तेरा एडमिशन फिर से करवा दूंगा। हाँ भैया, आपने कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ाया, मैं फिर भी फेल हो गई। मेरे चक्कर में आपका काम भी छूट गया। अरे तू इन सब बातों के बारे में क्यों सोच रही है? जो हुआ सो हुआ, अब तू आगे के बारे में सोच। अब तुझे और मन लगाकर पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, समझ गई तू? काजल, एक गिलास पानी ले आओ। काजल, ये काजल कहाँ चली गई? काजल, 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 कहाँ चली गई है?
काजल, काजल, रुको भाई। साहब आप। हाँ, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? साहब मेरी बहन पता नहीं कहाँ चली गई, वो मिल नहीं रही है। मेरे मतलब? देखो तुम परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। चलो आओ, हम देखते हैं। आओ। काजल, काजल, भाई काजल, काजल, ये क्या कर रहे हो? चलो 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 रस्सी, चलो। काजल तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मरना क्यों चाहती हो? बोलो। हाँ मेरी बहन, ये तू क्या करने जा रही थी और क्यों मरना चाहती है? क्योंकि भैया आपने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है। मेरी वजह से आपने अपना काम छोड़ दिया और मैं एग्जाम में फेल हो गई। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे मर जाने दीजिए काजल भैया। तुम ये क्या करी हो? रस्सी छोड़ो। और ये बताओ काजल, सिर्फ एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से कोई जान देता है क्या? और अगर अगर तुमने जान दे दी तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे अपने भाई के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा? जब इसने तुम्हारे लिए इतना कुछ झेला, इतना कुछ किया, अपना काम छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और बचपन से लेके तुमको पढ़ाया लिखाया इस उम्मीद से कि मेरी बहन कुछ बन जाए, कुछ अच्छा करे, लेकिन तुम ये अच्छा करने जा रही थी। हाँ, अरे ऐसा तो कायर लोग करते हैं, कायर। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम कायर नहीं हो। हाँ काजल, तुम कायर नहीं हो, तो फिर तुम अपनी जान देने क्यों जा रही थी? हाँ, क्यों जा रही थी? जान देने से कुछ सही नहीं होता, बल्कि तुमने जो गलतियां की हैं उनको सुधारो। तुम और अच्छे से पढ़ाई करो। तुम जिन क्वेश्चन की वजह से फेल हुई हो उन्हें और अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो। लेकिन तुमने जान देने की सोच ली। काजल तुम बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो, लेकिन तुम पता नहीं कैसे फेल हो गई। वो कभी कभी होता है ना कि जो हम याद करते हैं वो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं, वो चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से तुम फेल हो गई। लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये एग्ज़ाम और ये पढ़ाई तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगी। तुम टैलेंटेड हो तो इसीलिए तुम आज से मेरी कंपनी में एज अ मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगी। हाँ काजल, तुम मेरी कंपनी में अब मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी कंपनी को बहुत ही ऊपर तक लेकर जाओगी और अपना काम बहुत ईमानदारी से करोगी। बोलो, करोगी ना तुम? साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी बहन को इस लायक समझा और इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, इसमें धन्यवाद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आदमी एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो पढ़ने में तेज़ नहीं है या उसको इतनी नॉलेज नहीं है। मैंने कहा ना कि कभी कभी हम जो याद करते हैं बस वो समझा नहीं पाते हैं। शायद काजल के साथ भी ऐसा ही हुआ है और मैं इसको ये जिम्मेदारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इसके लायक है। और हाँ काजल जी, अब आप कल से सूट बूट में आएंगी। चलो आओ, आइए।